नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। ठंड का मौसम है, नया साल है और बड़ी शांति भी है। हर जगह शांति होनी भी चाहिए। खबरों में भी कोई खास गर्मी नहीं है। ट्विटर पर भी कोई खास ट्रेंड नहीं चल रहा। लिब्रांडोस चुप है और उनकी चुप्पी लोगों को खटक रही है और उनकी चुप्पी ही बताती है कि शायद वह बोलने लायक ही नहीं बचे। इन वामपंथियों और लिब्रांडुओं को अक्सर हिंदू त्योहारों पर पर्यावरण की खूब चिंता सताने लगती है। दिवाली के मौके पर पटाखा फोड़ना इनको बहुत ज्यादा खटकता है। वो लोग जो दिवाली के शुभ अवसर पर दिया जलाते हैं, पटाखे फोड़कर खुशियां मनाते हो, इनकी आंखों में किरकिरी के समान है। इस दिन तो प्रियंका चोपड़ा जैसी विदेशी बहुओं की सांसें अटक जाती है। उन्हें अचानक से अस्थमा जैसे लाइलाज बीमारी की याद आ जाती है और वो अपना ज्ञान भी झाड़ने लग जाती है। वो बात अलग है कि एक खास धर्म के लिए इनका बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें आज क्यों, तो बताते हैं। इसका एक वाजिब कारण है जिसके कारण आज हर जगह शांति है। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। सड़कों पर पड़ी ये लाशें शांति से सो रही है और शायद ये कभी जागेंगे भी नहीं। ये लाशें यूं ही नहीं बिखरी पड़ी है। ये सवाल पूछ रही है उन लोगों से जो दिवाली पर हो हल्ला मचाते हैं पर इस मामले में चुप है, क्योंकि ये न्यू ईयर का सेलिब्रेशन जो था। दिवाली होती तो अभी तक ये खबर ट्रेंडिंग में होती। ध्यान से देखिए, सड़कों पर चहकती हुई पक्षियों की नहीं, खामोश मासूमों की लाशें हैं। अनगिनत लाशें अनगिनत सवालों के साथ। वो पूछ रहे हैं, त्योहार तुम्हारा था, जश्न तुम्हारा था, मौज मस्ती तुम्हारी थी, तो हम क्यों इसका शिकार बने? हमने अपनी जान क्यों गंवाई? इन सब में हमारा क्या कसूर? और शायद इस सवाल का जवाब किसी के पास भी ना हो, पर सवाल उन लोगों से भी है जो दिवाली के मौके पर ट्विटर पर टिटियाते हुए नहीं थकते। उन लोगों को क्या इन पक्षियों की मौत दिखाई नहीं देती? इनके लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? प्रदूषण फैलाना गलत है, हम सब भी इस बात को मानते हैं, पर ये दोहरा रवैया समझ में नहीं आता। मतलब कि तुम्हारा फेस्ट और हमारा फेस्ट एक बीमारी। बता दें कि जो तस्वीरें आपने अभी देखी वो नए साल के जश्न की है। जगह है इटली की राजधानी रोम, जहां आतिशबाजियों के कारण हजारों पक्षी मौत के मुंह में समा गए। दरअसल शुक्रवार की रात लोगों ने भीषण आवाज और भारी मात्रा में बारूदी आतिशबाजी की, जिसकी चपेट में आए पक्षियों की लाशें रोम की सड़कों पर बिखर गई। आकाश से बातें करने वाले ये पक्षी किसी ताश के पत्ते की तरह सड़कों पर बिखर गए। वजह सिर्फ बारूदी आतिशबाजी और शोर शराबा। पर इस मामले में ना तो विदेशी बहू प्रियंका चोपड़ा ने कुछ कहा, बेटा शायद कहीं इस मामले को लेकर लोटा लेकर गायब हो चुका है, स्वरा के गले से स्वर शायद बैकुंठ पहुंच गया होगा, उन्होंने भी इस मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अक्सर ये लोग ही पर्यावरण को लेकर अपना किताबी ज्ञान ट्विटर पर बांटते फिरते हैं, पर इस मामले में वो उसी तरह से गायब है जैसे गधे के सर से सींग। तो सवाल ये कि क्या ये अपने एक निश्चित प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए काम करते हैं? क्या इनका आसमानी ज्ञान सिर्फ पैसों के लेन देन के बाद ही सामने आता है? और किसके इशारे पर लोगों में ये ज्ञान बांटते फिरते हैं? इन लोगों को पशु और पक्षी प्रेम सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नजर आता है? क्या ये वाकई इसके लिए सीरियस भी हैं या नहीं? इन सवालों के आगे शायद ये मुंह छुपाते हुए नजर आ जाएंगे, पर अब इस घटना की तस्वीरें और वीडियो असली पक्षी प्रेमियों द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही है और गुस्सा भी जताया जा रहा है। कुछ ऐसी वीडियो भी सामने आई है जिसमें हजारों की संख्या में घबरा कर उड़ते हुए अचानक पक्षी जमीन पर गिर गए और घुट घुट कर मर गए। हालांकि इस मामले में सरकार ने शुरुआत में इसकी कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन यहाँ पर सक्रिय जीव संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसके पीछे आतिशबाजी के कारण को बताया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स ने कहा कि पक्षियों के घोंसलों के पास आतिशबाजी के चलते ही उनका ये हाल हुआ है। यह हाल तब है जब कोरोना महामारी के कारण रात के 10 बजे के बाद वहां कर्फ्यू लगाया गया था। अब इतने सारे पक्षी मर गए, पर इसकी खबर शायद अभी तक बी गैंग के पास नहीं है, जो खुद को पशु प्रेमी होने का दावा करते हैं। इस मामले में संगठन की प्रवक्ता लोरेदाना डिजालियो के अनुसार आतिशबाजी की तेज आवाज से पक्षी डर गए, अपने घोंसलों से निकल आए। आवाज से घबराकर उड़ते समय वे तेज गति से उड़ने पर बिजली के तारों या इमारतों से टकरा गए और गिरकर मर गए। संभव है कि इनकी मौत घबराहट से आए हार्ट अटैक के कारण हुई होगी। उन्होंने कहा कि हर आतिशबाजी जंगली और घरेलू जानवरों के लिए संकट और चोट का कारण बनती है। रोम में इतनी बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत ये दिखाती है कि लोगों ने व्यक्तिगत आतिशबाजी पर प्रतिबंध और कोरोना प्रतिबंधों के चलते रात 10 बजे के बाद के नाइट कर्फ्यू को नजरअंदाज कर दिया। और इसी तरह अब इस खबर को बी गैंग, लिब्रांडो और वामपंथी भी नजरअंदाज कर रहे हैं। यह खबर उन पक्षियों की तरह ही कब्र में जा चुकी है और ये बात समझनी होगी कि आतिशबाजी हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। ये तस्वीरें उसी का गवाह है। हमें अपनी खुशी के लिए बेजुबानों की जान नहीं लेनी चाहिए, बेजुबानों को तंग नहीं करना
करना चाहिए। इन पक्षियों को इंसाफ शायद ही मिले, पर इंसान की इस करतूत की वजह से हर साल ना जाने कितने ही बेजुबान मौत के मुंह में चले जाते हैं। अब देखना होगा कि रोम सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।